बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुह। प्यारे मुस्लिम भाइयों और बहनों, अल्लाह ताला के फजल से हम एक और सच्ची कहानी लेकर आपके सामने आए हैं जो आपके दिलों को हिला देगी। ये कहानी एक ऐसे भाई की है जो अपनी जिंदगी को दीन और मेहनत के साथ गुजारने के लिए सऊदी अरब गया, लेकिन वहां उसे एक ऐसी मुसीबत का सामना करना पड़ा जिससे उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ताहम्मुल और सब्र का पाठ पढ़ाया है और हम जानते हैं कि अल्लाह के फैसले में ही हमारी भलाई छुपी होती है। जब इंसान अपने तलब और मेहनत से अल्लाह के रास्ते पर चलता है तो अल्लाह उसे न सिर्फ सच्चे रास्ते की पहचान देता है बल्कि मुश्किलों से भी निकलने का सुलूक भी कर देता है। तो आइए इस वीडियो को देखिए और जानिए इस भाई की कहानी जो हमें अपने ईमान और सब्र से नसीहत देता है। इस्लाम हमें सिखाता है कि किसी भी मुसीबत में हमें केवल अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए और यकीन मानिए कि उसकी मदद सच्चे दिल से आने पर कभी न कभी जरूर आती है। जज़ाकल्लाहु। आज की इस वीडियो में हम आपको इसकी पूरी सच्चाई ज़ैद की जुबानी ही बताने वाले हैं, यानी कि दरअसल ज़ैद के साथ सऊदी अरब में क्या हुआ था, उसे सऊदी अरब में किस तरह से फंसाया गया था और फिर किस तरह से सऊदी पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था, और साथ ही सऊदी कोर्ट ने ज़ैद की फांसी की जो तारीख मुकर्रर की है उसके बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। पूरा वीडियो देखकर यकीनन आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे, इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इंसानियत के नाते इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और सबसे पहले अगर आप भी ज़ैद की सजा को माफ कराना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें ताकि यह वीडियो हमारे देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्रालय तक भी पहुंच जाए और ज़ैद की कुछ मदद हो सके। खैर दोस्तों, सोशल मीडिया के जरिए से आपने सऊदी अरब की एक खबर जरूर देखी और सुनी होगी। आपको पता ही होगा कि मेरठ का रहने वाला ज़ैद सऊदी में पैसा कमाने के लिए गया था और वहां पर जाकर ड्राइवरी का काम करने लगा था, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद उसे नशीले पदार्थ की तस्करी के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर केस चलाया गया। अब जाकर सऊदी कोर्ट ने ज़ैद को मौत की सजा का फैसला सुना दिया है, यानी कुछ दिनों के बाद ज़ैद को सऊदी अरब में सरकलम कर दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सऊदी कोर्ट की तरफ से जब ज़ैद को फांसी की सजा सुना दी जाती है, जब सजा मुकर्रर हो जाती है, जब डेट और टाइम फिक्स हो जाता है, तो इसके बाद ज़ैद ने अपने घर वालों के नाम और तमाम भारतीयों के नाम पर एक खत लिखकर भेजा है और उस खत में लिखकर ज़ैद ने जो कुछ बताया है वह वाकई में बहुत ही ज्यादा दिल को दहला देने वाला है, जो बहुत ही ज्यादा दिल को झकझोर देने वाला है। लिहाजा आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखना। दोस्तों, ज़ैद ने अपने खत में लिखा कि मेरा नाम ज़ैद जुनैद है। आज सऊदी अरब के ज़ैदा शहर में मेरी मौत की तारीख फिक्स हो गई है। मेरे बारे में तो आप सब लोग जानते ही होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मेरे बारे में आपको जो कुछ भी बताया गया है वह सब गलत जानकारी है, यानी कि मेरे बारे में आपको गलत इंफॉर्मेशन दी गई है। आज मैं आपको अपनी पूरी सच्चाई बताना चाहता हूं कि उस दिन यानी 15 जनवरी 2023 के दिन आखिर मेरे साथ में क्या हुआ था, सऊदी पुलिस ने मुझे क्यों गिरफ्तार किया था और फिर मुझे किस तरह से वहां पर फंसाया गया। जानकर यकीनन आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। दोस्तों, ज़ैद जुनैद कहता है कि मैं उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के रसोट गांव से हूं। मेरे परिवार में मेरी मां, मेरे वालिद साहब जिनका नाम मोहम्मद जुबैर है, मेरी बीवी रिहाना और मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। हम 7 भाई और 2 बहनें हैं और मैं अपने भाइयों में दूसरे नंबर का बड़ा भाई हूं। मेरी उम्र 36 साल है। मेरे 2 भाई पहले से सऊदी अरब में ड्राइवरी का काम किया करते थे और एक छोटा भाई पुलिस की तैयारी कर रहा था। फिर जब मेरी शादी हो गई और 2 बच्चे हो गए तो मेरा भी सऊदी अरब में जाने का मन हुआ, इसलिए मैंने अपने भाइयों से कहकर अपना सऊदी अरब का वीजा मंगवा लिया था। यह 2018 की बात है। फिर मेरा मेडिकल भी हो गया और सऊदी अरब का वीजा भी लग गया। मेरा वीजा एजे ड्राइवर ट्रांसपोर्ट कंपनी में लगा जिसका नाम अल साली मोहम्मद था। उसमें 25,000 तनख्वाह की एवज में मैं नौकरी करने लगा। शुरू में तो सब कुछ अच्छा चला, लेकिन फिर इस तनख्वाह से गुजारा कर पाना मेरे लिए काफी मुश्किल होने लगा था। इसलिए मैंने उस ट्रांसपोर्ट कंपनी से रिजाइन दे दिया और दूसरी कंपनी में जाकर शिफ्ट हो गया जिसका नाम एल जफर कंपनी था। अब मुझे उस कंपनी में अच्छी सैलरी मिलने लगी थी और ओवर टाइम के साथ साथ कभी कभी मुझे टिप भी मिल जाया करता था।
अब मैं उस कंपनी में बहुत ज्यादा खुश था। जब मैंने अपने घर वालों को इस नई कंपनी और तनख्वाह के बारे में बताया तो वे भी बहुत खुश हुए। सऊदी अरब में मेरे लिए सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन शायद मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। एक दिन मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और वह एक्सीडेंट इतना भयंकर था कि मेरी गाड़ी पूरी तरह से डैमेज हो गई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मैं उस एक्सीडेंट में बच गया। फिर जब मेरे मालिक को इस बारे में पता चला तो उसने मुझ पर बहुत गुस्सा किया और मुझ पर केस भी कर दिया। मुझे अपनी गाड़ी का हर्जाना भरने को कहा और वह हर्जाना मेरे लिए इतना बड़ा था कि अगर मैं जिंदगी भर भी उसके यहां पर काम करता तब भी मैं उसकी गाड़ी का वह हर्जाना नहीं भर पाता। इसलिए अब मैं वहां पर बहुत ज्यादा टेंशन में आ गया था, क्योंकि अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। खैर, इसके बाद एक दिन मौका देखकर उस कंपनी को छोड़कर मैं वहां से भाग गया और एक दूसरी जगह पर जाकर रहने लगा। वहां पर रहते रहते मेरा एक दोस्त बन गया जो पाकिस्तान से था। फिर उसने एक दिन मेरी मुलाकात एक लोकल पुलिस वाले से करवाई, जिसे मैंने अपनी पूरी आपबीती बता दी। मेरी बातें सुनकर वह पुलिस वाला मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगा, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा केस रफा दफा करवा दूंगा। इसके बाद उस पुलिस वाले ने मुझे खाना खिलाया और फिर मुझे कुछ पैसे भी दिए। वह सऊदी पुलिस वाला मेरे लिए एक फरिश्ता बनकर आया था। अब मुझे लगने लगा था कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। खैर, इसके बाद उस सऊदी पुलिस वाले ने मुझे ड्राइवरी की नौकरी पर रख लिया। अब मुझे उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, सिवाय इसके कि वह एक पुलिस वाला है। फिर वह मुझे कई बार अपने घर भी लेकर गया और मुझे खाना वगैरह भी खिलाया। अब मुझे उसके पास काम करते करते करीब 1 साल हो गया था। वहां पर ज्यादातर मेरा एक ही काम था, वह मुझे कुछ बैग देता था और मुझे उन्हें डिलीवर करना होता था। अब उन बैग्स में क्या होता था यह मुझे नहीं मालूम होता था, बस मुझे इसके बदले में अच्छे खासे पैसे मिलते थे, इसलिए मैं खुशी खुशी से यह काम करता जा रहा था। इसके अलावा मेरे लिए यह काम करना जरूरी भी था, क्योंकि मेरे सर पर एक सऊदी अधिकारी का साया था, यानी कि मैं उस सऊदी पुलिस वाले की वजह से बचा हुआ था। हालांकि मुझे कई बार उस पुलिस वाले पर शक भी हुआ था और मैंने सोचा भी था कि मैं इन बैग्स को खोल कर देखूं कि इनमें क्या है, लेकिन फिर मुझे लगा कि यह तो एक पुलिस वाला है और पुलिस वाला खुद यहां पर कुछ गलत नहीं कर सकता है। बस यही सोचकर मेरी कभी भी उन बैग्स को खोलकर देखने की हिम्मत नहीं हुई। जैद जुनैद इसके आगे कहता है कि अब आया 15 जनवरी 2023 का दिन। उस दिन उस पुलिस वाले ने मुझे 2 नायलॉन के बैग दिए और एक एड्रेस दिया और मुझसे कहा कि तुम्हें इन दोनों बैग्स को फला जगह पर डिलीवर करना है। इसके बाद उन बैग्स को लेकर घर से रवाना हो गया। अभी मैं घर से कुछ ही किलोमीटर चला था कि मैंने देखा कि बहुत सारी पुलिस की गाड़ियां मेरे पीछे लगी हुई हैं। फिर कुछ ही देर में उन सारी गाड़ियों ने आकर मुझे घेर लिया। यह देखकर मैंने फौरन अपनी गाड़ी रोक दी। मैं समझ चुका था कि पहले वाली कंपनी में जो मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था उसी केस की वजह से मुझे पकड़ा जा रहा है। फिर मुझे उन पुलिस वालों ने गाड़ी से बाहर निकाला और मेरी जेब की चेकिंग करनी शुरू कर दी। इसके बाद उन्होंने मेरी गाड़ी को भी चेक करना शुरू कर दिया। अब पीछे वाली सीट पर वह बैग रखी हुई थी, जिसे खोलकर वह देखने लगे। जैसे ही उन्होंने बैग को खोला तो उन्हें कपड़ों के बीच में कुछ पैकेट मिले, जिनमें सफेद कलर का कुछ पाउडर जैसा था। इसे देखकर पुलिस वालों ने मुझसे पूछा, क्या तुम नशीला पदार्थ सप्लाई करते हो? इतना सुनते ही मैं हक्का बक्का रह गया। मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैं थर थर कांपने लगा था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग मुझसे क्या कह रहे हैं। लेकिन फिर मुझे सब कुछ समझ में आ गया कि उस पुलिस वाले ने मेरी इतनी ज्यादा मदद क्यों की थी। वह मेरे लिए कोई फरिश्ता नहीं बल्कि मौत बनकर आया था। फिर मैंने उन पुलिस वालों को बताया कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो ड्राइवरी का काम करता हूं। मेरे मालिक ने यह सब कुछ गाड़ी में रखा है और मुझे वहां तक पहुंचाने को बोला है। खैर, इसके बाद पुलिस वालों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया और उस सऊदी पुलिस वाले को भी पकड़ लिया। लेकिन फिर उस सऊदी पुलिस वाले ने यह बयान दे दिया कि यह आदमी यहां पर सिर्फ ड्राइवरी की नौकरी करता है। अब यह बाहर जाकर गाड़ी में क्या क्या सप्लाई करता है मुझे नहीं मालूम। इतना बोलकर वह पुलिस वाला तो पीछे हट गया। यहां पर सऊदी में यह कानून भी है कि अरबी के बयान को ज्यादा सच माना जाता है, इसलिए सऊदी पुलिस वाले को कोई सजा नहीं हुई और वह जमानत पर छूट गया। वहीं मुझे और मेरे पाकिस्तानी दोस्त को उसने फंसा दिया। इसके बाद हमें जद्दा के सेंट्रल जेल में बंद कर दिया गया। फिर मुझे जेल में रहते हुए मालूम चला कि मैं जिस नशीली चीज को लेकर जा रहा था वह एक बैग में करीब 400 ग्राम के आसपास थी और दूसरे बैग में करीब 300 ग्राम के आसपास थी। यह नशीला पदार्थ बहुत ही ज्यादा खतरनाक था।
मगर हमारे साथ धोखा हुआ था। बस मेरी वहां पर सिर्फ इतनी सी गलती थी कि वह पुलिस वाला मुझे मेहनत से ज्यादा पैसा दे रहा था, तो मैं समझ नहीं सका। मैंने कभी यह क्यों नहीं सोचा कि वह मुझे इतना ज्यादा पैसा क्यों दे रहा है। बस पैसों के लिए मैंने उसका हर तरह का काम किया। यही मेरी सबसे बड़ी गलती हो गई। दोस्तों, जैद जुनैद कहता है कि फिर हमारा केस चलता रहा और कुछ दिन पहले 3 दिसंबर 2024 को हमें मौत की सजा सुना दी गई। मौत की सजा सुनकर मैं कांपने लगा। मैं अपने कदम भी जमीन पर नहीं रख पा रहा था। इसके बाद यहां से मेरे घर वालों के नाम एक लेटर भेजा गया, जिसमें बताया गया कि आपके बेटे को सऊदी अरब में नशीली चीज की तस्करी के मामले में मौत की सजा सुनाई गई है। अब अगर आप चाहें तो जल्द से जल्द नई दिल्ली में मौजूद सऊदी शाही दूतावास में जाकर किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज के नाम पर दया याचिका कर सकते हैं। लेटर को पढ़कर मेरे घर वालों की हालत बहुत खराब हो गई। उन सबका रो रो कर बुरा हाल होने लगा। अब मैं यह खत आप सब भारतीयों के नाम लिख रहा हूं और आपको बता रहा हूं कि आप हमेशा याद रखना, आप भले ही कम कमाएं, लेकिन कभी भी अपने घर को छोड़कर विदेश में मत जाना। घर में मेरी बीवी और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। उनका रो रो कर बुरा हाल हो रहा है और मेरे घर वाले चाहकर भी मेरी मदद नहीं कर पा रहे हैं। बस वे रोते जा रहे हैं और मेरे मरने का इंतजार कर रहे हैं। सच में दोस्तों, जैद जुनैद की यह दर्द भरी कहानी सुनकर रोना आ गया। अगर जैद के लिए जल्दी कुछ नहीं किया गया तो उसे सऊदी अरब में मौत की सजा दे दी जाएगी और उसका सर कलम कर दिया जाएगा। इसलिए हिंदुस्तान की हुकूमत से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि वह जल्द से जल्द जैद की मदद करें और उसे सऊदी जेल से निकालने की पूरी कोशिश करें। साथ ही हम सऊदी अरब में काम करने वाले अपने हिंदुस्तानी भाइयों से भी अपील करते हैं कि सऊदी अरब का कानून बहुत सख्त है। वहां पर कोई अपराध करके बच नहीं सकता है। इसलिए आपसे यह गुजारिश है कि आप कभी भी सऊदी अरब में रहते हुए कुछ गलत करने की ना सोचें, क्योंकि आपके घर वाले यहां पर बेसब्र होकर आपका इंतजार करते रहते हैं। आप उनका जरूर ख्याल रखें। आखिर में हम अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक सऊदी अरब में जैद जुनैद की गैब से मदद फरमाए और उसे सही सलामत अपने घर वापस लौटाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख देना। क्या पता कि इस भाई की दुआ कबूल हो जाए और जैद जुनैद सही सलामत वापस अपने घर को लौट आए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।